314। कितने कितने योग बचे हैं? 15 योगों में से कितने योग हो चुके हैं? अरे बताओ भैया लोगों, 15 योगों में से कितने योग हो चुके हैं? 4 मनोयोग हो गए क्या? 4 वचन योग, दोनों उदारिक योग, दोनों वैक्रियक योग नहीं हुए हैं। आहारक योग, आहारक योग नहीं हुए। आहारक योग में आपको बस इतना बताना रहेगा उदय योग्य प्रकृतियां, क्योंकि क्या है, छठवां गुणस्थान है, तो जो छठवां गुणस्थान है उसमें उदय योग्य प्रकृतियां हैं, वो आप बताना। छुट्टी यहाँ की नहीं, बैठो भी जरा। तो अपन चलते वैक्रियक कायोग के पास। देवोघम वेगो वे णसुराणो पक्किवे जनिर्याओ निरयगदि हुंड संढम दुग्गदि दुर्भग चौनीचम। अब ये सूत्र है, हाँ को अर्थ बता दे रहे, करके आपको लाना है कि जो वैक्रियक काय योग है किसके पाया जाता है? वैक्रियक काय योग देव और नारकी के। तो अपन ने देवता का पहले पढ़ लिया, तो उन्होंने कहा देवोघम वेगुवे, कि जो देव है उसमें जो बताया था वैसा ही वैक्रियक काय योग में लगाना। लेकिन बताओ क्या करना चाहिए? देवताओं के जैसा वैक्रियक काय योग बोल देंगे तो कुछ बाकी रह जाएगा ना। कौन बाकी रह जाएगा? नारकी बाकी रह जाएगा। तो जो नारकी वाली प्रकृतियां हैं वो और जोड़ दो। किसमें? देवताओं वालों में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वैक्रियक काय योग का काम पूरा हो जाएगा। तो वही किया उन्होंने कि ण सुराणु, सुरगत्यानुपूर्वी, जो देवताओं में थी उसमें सुरगत्यानुपूर्वी को कम कर लो। क्यों कम कर लो? क्योंकि गत्यानुपूर्वी तो होगी नहीं ना। जो वैक्रियक काय योग है वो पर्याप्त दशा में होगा। पर्याप्त दशा में होगा तो आनुपूर्वी नहीं हो सकती है। आनुपूर्वी तो विग्रह गति में होती है, विग्रह गति में वैक्रियक काय योग नहीं होता है, दोनों ऑपोजिट है। तो इसलिए नरक देवगत्यानुपूर्वी को घटा दो। फिर पक्षिवेज्य जोड़ दो, प्रक्षेप करो। क्या करो? निर्याऊ, नरक आयु को जोड़ो। क्यों जोड़ो? ओ भैया अतिशय, क्यों जोड़ो नरक आयु को? क्योंकि वैक्रियक काय योग है। बढ़िया। फिर निरय गति, नरक गति को जोड़ दो। हुंड संडम, हुंडक संस्थान, संड यानी नपुंसक वेद, दुग्गति अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग चौ, दुर्भग, अनादे, अयश, दुस्वर, ये 4, और नीचम, नीच गोत्र। ये जो इतनी नारकी की अलग से प्रकृतियां थी उनको जोड़ दो। जोड़ दिया आपने तो क्या आ गया? 86 प्रकृति आ गई। बस अभी 86 प्रकृतियों को लेकर के आपको बनाना है। आपके लिए छोटा सा काम है, केवल 4 गुणस्थान। कितने गुणस्थान? 4। लंबा काम नहीं दे रहे हैं आपको, आज का अंतिम तो नहीं कह सकता हूं मैं। 4 गुणस्थान, ठीक है। चलें आगे, बना लोगे आप? बढ़िया। आगे है अपने पास वैक्रियक मिश्र और कारमान का योग। ये 2 कर लेंगे तो अपनी ये वो पूरी हो जाएगी, मार्गणा। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठंड तो नहीं लग रही है? अरे ये पढ़ो आप, ठंड तो ऐसी भाग जाएगी। सोचो कहाँ दिगंबर मुनिराज, जब भी कभी सुबह सुबह ठंड लगती है हम निकलते हैं, कभी मतलब जब भी निकल नहीं पड़ता है तो ऐसा लगता है देखो अपन तो यहाँ बैठे हैं सब ऐसे कर रहे हैं, कपड़े पहने और जो भी चीज़ है, लेकिन कैसे वो आराम से रह लेते हैं, सहन कर लेते हैं, जीत लेते हैं। क्या सोचते होंगे, क्या विचारते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, क्या अनुभव करते होंगे, कैसे कैसे अपाय विचय, उपाय विचय, आज्ञा विचय, इन ध्यानों का अवलंबन लेके, आत्म अवलंबन लेके, जिन्हें भगवान की भक्ति को सोच के कैसे उपयोग लगा लेते होंगे। कभी कभी सिर पे पानी डालो ठंडा लगता है तो फिर सोचो, क्या सोचो? तत्व ज्ञान। क्या तत्व ज्ञान? ठंडा ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान ठंडा होता ही नहीं है। जो मैं हूँ वो ठंडा हो नहीं सकता है। तो वो मुनिराज तो बार बार इसका प्रयोग करते हैं। अपन कम से कम जब दुख में आ रहे हैं तभी थोड़ा सा प्रयोग करके देख लें, आपको नहीं ठंड कम हो जाए तो बताना। तत्व ज्ञान का प्रयोग। क्या प्रयोग? ठंड आ रही है, हाथ ठंडा हो रहा है। हाथ ठंडा हो रहा है? हाँ तो बोलो,
हाथ ठंडा हो रहा है, कान ठंडे हो रहे, गाल ठंडे हो रहे, शरीर ठंडा हो रहा है। शरीर ठंडा होने पर और ठंडा जान लेने पर भी अच्छी बात यह है कि जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। मैं जीव ठंडा नहीं हो रहा हूँ, मैं ठंडे को जान रहा हूँ, मैं ठंड को जान रहा हूँ। जानते जानते ठंडा नहीं हो जाता हूँ। आप जैसे ही सोचना चालू करो, आप जैसे ही उपयोग देना चालू करो, ठंड जाती है। करके देख लेना आप। ठंड गई गई भैया, नहीं तो अभी आप 5 मिनट और पूरे करोगे हमारे। ठंड गई, सही में चली जाती है। आप ठंडे पानी से नहाना कल और डालते समय देखना, ठंड हो रही है, ठंड जान रहे हैं, ठंड जान रहे हैं, लेकिन ठंड में नहीं हो रहा हूँ। मुनिराज को याद करना, सोचना शिखर जी के पहाड़ पर वो अकेले बैठे हैं, होली खेले मुनिराज, आप भजन गाते, पहाड़ पे भेजना उनको, ऊपर ऊपर पहाड़ पे, पार्श्वनाथ भगवान की या चंदा प्रभु की टोक पे खूब तेज हवाएं चल रही है और वो बैठ करके क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे होंगे? उवोगे उवोगो कोहा दिसुनत्थि को भी उवोगो। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है, चलो करो इसका प्रयोग करते, ऐसा वो करते हैं, आप थोड़ा सा करना। तो चलो कहाँ थे अपन? वैक्रिय कायोग के ऊपर। मुझे कुछ कुछ याद आ जाता है तो आपको बताया था बीच में। अरे ये बंद कैसे हो गया? टाइम तो हुआ नहीं अभी। इसको तो कोई एआई लगाया नहीं हमने इसमें। चलो मैं आपको टाइम पे छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करो, क्योंकि आपको पता है कि मैं वापस से डांट तो खाना नहीं चाहता हूँ, है ना। 9 बजे अपन पक्का छोड़ लेंगे। गाथा गाथा ठीक है, आप करके लाओगे ना? कौन सा करके लाना है आपको? वैक्रिय कायोग। चलिए आगे 315 316। वेगुवं वामिस्से णमिस्स परघाद सर्विहाय दुगम साणेन हुंडसंढम दुर्भगणादेजयजसयं निरयगदीयाउणीचं ते खेत्तय देवणेज्जथी वेदम् छट्टगुणं वाहारे नथी संडथी वेदम। वेगुमम इससे जैसा वैक्रिय कायोग में बताया है वैसे ही मिश्र में जानना चाहिए। जैसे औदारिक में कहा था कि इसकी शेयर नहीं करी क्या मैंने मीटिंग में? जैसे वैक्रिय कायोग में कहा है वैसे वैक्रिय मिश्र में करना, लेकिन इतनी विशेषता है कुछ प्रकृतियां वैक्रिय मिश्र में उदय योग्य नहीं है। जैसे औदारिक से औदारिक मिश्र में गए थे तो कुछ प्रकृतियां उदय योग्य नहीं थी, वैसे यहाँ करना है। तो ण मिश्र नहीं है, और परघात सर्वविहाय दुगम परघात नहीं है, परघात का उदय शरीर पर्याप्ति के बाद होगा। मिश्र में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। यहाँ पर लब्धि अपर्याप्तक तो वैसे ही नहीं है, केवल निवृत्ति अपर्याप्त वाली दशा है। स्त्यान ग्रद्धिक त्रिक वैसे भी उदय में नहीं आती, तो उनको ध्यान नहीं रखना है, शेष को ध्यान में रख के चल रहे हैं। परघात सर्व विहाय दुगम, परघात द्विक नहीं है, यानी परघात और उच्छ्वास, और विहाय सर यानी सुस्वर दुस्वर, और विहाय यानी प्रशस्त अप्रशस्त, ऐसा करके 6 और 1 7 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। तो 86 में से 7 गई 79। अब विच्छुत्तियों में थोड़ी सी विशेषता है। साणे न हुंड संडम, जो साणे यानी सासादन है उसमें हुंडक संस्थान और संड यानी नपुंसक वेद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नरक गति में तो हो सकता है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में रहता हुआ क्या नरक में जाता है? नहीं जाता है, तो उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आपको ये सोच के लिखना है कि मैं उदय विच्छुत्ति में लिखूं
मैं उदय विच्छुत्ति में लिखूं कि मैं अनुदय में लिखूं, ये आपका दिमाग है, ठीक है, सोच के आना आप। फिर दुर्भग अनादे जाज्य संयम, दुर्भग अनादे अयश, इनको भी क्या करना है, इनका साणे में, इन्हें सासाधन में उदय नहीं है। निरय गति आउ नीचम, निरक गति, नरक आयु और नीच गोत्र, ये और खित, इनको क्या करना है, इनके लिए असंयत सम्यक दृष्टिकोण स्थान में इनका उदय संभव नहीं है, तो इनकी क्या कर देंगे, पहले ही विच्छुत्ति कर देंगे। क्यों विच्छुत्ति कर देंगे स्त्री वेद की, क्योंकि नरक गति देवगति जो है, देवगति में वैक्रियक मिश्र में चौथे गुणस्थान में देवी तो हो नहीं सकती है, तो स्त्री वेद की विच्छुत्ति करो। तो इनको नरक गति, आयु और नीच, इनको भी आपको दूसरे गुणस्थान में माइनस करना है। और अवनिज थी वेदम, जो स्त्री वेद है उसको चौथे गुणस्थान के पहले ही विच्छुत्ति करानी है, ठीक है। छठ गुणम व आहार है, अब इसके आगे छठवां गुणस्थान की बात आ गई, तो कौन सा योग आ जाएगा, आहारक का योग। तो आहारक का योग में छठवें गुणस्थान की भांति समझना चाहिए, लेकिन इतनी विशेषता है, थीण तीय, स्त्यान ग्रद्धिक तीन और संड थी वेदम, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, ये 5 प्रकृतियां वहाँ पर उदय योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ही नियम बता के आए थे कि आहारक वैक्रियक रिद्धियों के प्रयोग के समय ये स्त्यान ग्रद्धिक का उदय नहीं होता है, तो इसलिए माइनस करना। और उसके अलावा स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी को आहारक शरीर नहीं होता है, इसलिए माइनस करना। इस प्रकार से ये आहारक कायोग की प्रकृतियाँ ही बताई, और कारमान कायोग की गाथा आप स्वयं पढ़ना, और आपको वैक्रियक मिश्र का बना करके लाना है, ठीक है। गुणस्थान कितने बनेंगे, 3, 1, 2, 4, इसके साथ में ही यहाँ का कार्यक्रम पूरा करते हैं। अब जो बड़ी बड़ी मार्गणाएँ थी हो गई, छोटी मार्गणाएँ हैं वो अपन शाम के समय करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी। सुबह के समय अपन पक्का कल आते सही न सत्व पढ़ेंगे न ये पढ़ेंगे, नया अधिकार चालू करेंगे। शाम के समय जो उदय विच्छुत्तियाँ हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। सत्व स्थान भंग अधिकार, अच्छे फ्रेश मन से आप आना, कल से नया अधिकार चालू होगा। जो पहले नहीं भी आया हो उसको किसी को आना हो तो आप लेकर के आ जाना। प्रश्न जो अपन जिनवाणी स्तुति बात करते हैं।